हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की पहली इकाई का 5वां। बर्फ़ की धरती। बर्फ़ हमें पड़ता है, बर्फ़ यानी पानी का जमा हुआ गोला, जिसे हम बर्फ़ के रूप में हम खाते भी हैं और हम बर्फीले प्रदेशों में देखते भी हैं। धरती यानी ज़मीन। कुछ बर्फीले प्रदेश ऐसे रहते हैं जहाँ पर वह चारों ओर बर्फ़ जमे हुए रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बर्फ़ की धरती का वर्णन किया गया है। बर्फ़ की धरती हमें अधिकतर ठंडे इलाकों में दिखाई देती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर। तो वहीं पर ही जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख के यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर हमें वर्णन किया गया है। इसके लेखक है कृष्णा सोबित। कृष्णा सोबित का परिचय कराते हैं। कृष्णा सोबित का जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात अविभाजित भारत में हुआ है। परिचय। हिंदी लेखन के क्षेत्र में सोबित जी एक जाना माना नाम है। आख्यायिका, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि को आपने विलक्षण ताजगी दी है। प्रमुख कृतियाँ: डार के बिछुड़ी कहानी संग्रह, 3 पहाड़, यात्रा विवरण, सूरजमुखी, अंधेरे के उपन्यास, शब्दों के आलोक में रचनात्मक निबंध, हम दशमत संस्मरण आदि। गद्य संबंधित यात्रा वर्णन। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियाँ, प्रकृति, कला का निरीक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ में सोबित जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको बर्फीले प्रदेशों के चित्रों का कॉलाज तैयार करना है। विद्यार्थियों से चित्र का हमें संग्रह करवाना है और उन चित्रों पर 5 वाक्य बोलने के लिए हमें कहना है। यह आपको करना है। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वर्णन है। यहाँ पर कृष्णा सोबित जी कहते हैं। अब इस यात्रा वर्णन को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चांद की सी धरती और उस पर चलती मैं इस विशाल दृश्य का हिस्सा। मैं मन ही मन ऋचाओं यानी मंत्र के भावलोक को दोहराने लगती हूँ। धरती और आकाश को परिक्रमा यानी चक्कर करते 7 घोड़ों वाले रथ, यहाँ पर 7 घोड़े वाले क्या बताया गया है? 7 घोड़े वाले रथ के यशस्वी सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकते रहे, हमें अपनी ऊर्जाओं में भरते रहें। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियाँ मूल में गुनगुनाती चाहती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं है। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। 3 लोक माना जाता है कि देवताओं के लोक का रंग श्वेत है, धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है, थल के नीचे यानी कि पानी का पाताल लोक नीले रंग का है। ये हमें पता है। 3 है। अजीबोगरीब जगह है भारत का ये टुकड़ा लद्दाख, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का यहाँ वर्णन किया है। उजली तीखी धूप और घाटी के पेदों में सुनसान इलाकों के विस्तार फैल पड़े हैं। तरह तरह के रंगों की चट्टानें। अब यहाँ पर तरह तरह की रंगों की चट्टानें मैं आपको एक दृश्य के माध्यम से बताती हूँ। मटमैली, स्लेटी, तांबई और रेतीले भी। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। मार्यूल, लाल धरती, मांग्यूल, बहुत से लोगों का घर, खांचास्पा अर्थात बर्फ की धरती है, यानी कि बहुत से लोगों का घर क्या है? बर्फ की धरती है। इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश का जिक्र यानी चर्चा इसी नाम से किया है। इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का बुद्धनाथ। बौद्ध
विहार गोपाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया, यानी कि भाया यानी बहुत अच्छा लगा। खारदुलांग सुबह नाश्ते के लिए ड्रीमलैंड पहुंची। मैं आपको जो पढ़ा रही उसको ध्यान से आपको समझना है और इससे आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। खाना शुरू ही किया था कि टूरिस्ट विभाग के साहिब खारदुलांग के लिए मेरी परमिट ले आए। परमिट यानी अनुमति ले आए। टूरिस्ट जो हमें घुमाने के लिए ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टूरिस्ट कहते हैं। मैम, गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगी? सिर्फ 10 मिनट। हाँ, लैंड रोवर से हम लोग कितने होंगे? 3। आप, मैं और ड्राइवर साहब। नाश्ता ले, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। हमने नाश्ता ख़त्म किया और लंच के लिए 3 पराठे 3 आमलेट ऑर्डर किए। थर्मस में पानी भरवाकर हम खारदुलांग के लिए निकले। शहर से बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखला यानी कि कड़ी दूर पर दूर होती गई, लेके खारदुलांग ग्लेशियर से पानमिक होते हुए काराकोरम तक पहुंचा जा सकता है। एकाएक लैंड रोवर रुकी पहाड़ के निर्जन वीरान में एक तंबू के सामने। ड्राइवर साहब ने परमिट दिखाया यानी ये अनुमति पत्र दिखाया, रजिस्ट्री में एंट्री की और गाड़ी सन्नाटों को चीरती चढ़ाई पर सरकने लगी। जब हम ये परिच्छेद पढ़ेंगे तो परिच्छेद पढ़ते समय हमें यहाँ देखना है कि कौन से अंग्रेजी शब्द आए हैं, यह हमें देखना है। काश परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरे पास होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? परमिट, फिर चेक, ड्यूटी, ये सब हमें क्या दिखा है? रजिस्ट्री, एंट्री, आयतन में यह लैंड रोवर, ये ड्राइवर, ये सब हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? इंग्लिश शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं मस्त तेजी से उसे निभाती और अपनी सोच को भी कागज पर उतारकर ढंग से अंजाम देती। एक एकांकी में टूरिस्ट स्टाफ साहिब बताते हैं कि यह वह जगह है जहां हकीकत फिल्म की शूटिंग की गई थी। हकीकत एक फिल्म है, उसकी वहाँ पर शूटिंग की गई थी। मैं हकीकत के फौजी नायक बलराज साहनी को यूनिफॉर्म में देखती हूँ। वो क्या कर रही, अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा है कि सही में वहाँ पर वो हकीकत पिक्चर है और उसको वो क्या करे, स्वयं अनुभव ले रही है। मैं भीष्म साहनी को याद करती हूँ। लगा इस सुनसान में हकीकत का शेर किसी चोटी के पीछे से अभी धड़क रहा है, यानी कि आवाज़ कर रहा है। रोवर के पहिए चढ़ाई को माप रहे हैं और साथ साथ दौड़ रही है। काली भूरी पर चट्टानें आंखें वीरानी देख देख कर परेशानी से ऊँगने लगी। गला सूखने लगा। 2-4 पानी के घूंट लिए, बस इतना ही। पानी है बेशकीमती। एक लंबी चढ़ाई के बाद टीन की छत वाला लंबा शेड, जरूर कोई सरकारी गोदाम होगा। अब यहाँ पर हम चेंज करते पैराग्राफ। चढ़ाई में कई मोड़, पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं, लेह की पीठ का पठार और खारदुलांग। यहाँ पर हमने यहाँ से लिया है खारदुलांग। उसके फिर यहाँ पर आगे हम देखेंगे खारदुलांग, जिसे खरदुला भी कहते हैं, हिम मंडित ग्लेशियर है। लेह के पिछवाड़े से निकलते ही पहाड़ों के हल्के रंग गहरे होने लगते हैं। भूरे, ग्रे और स्लेटी पहाड़ों को आकाश की नीलाहटे अजीब पथरीलेपन में दमकाने लगती है। इतनी ऊंचाई पर किरणें ऐसी चमकती है कि अपनी गर्मी से बर्फीली नदी नालों में पानी को सोख लेती है और पानी का गीलापन धूप की तेजी से भाप बनकर उड़ता चला जाता है। यहाँ पर लेंगे हम चढ़ाई। अभी हम यहाँ से ले रहे हैं चढ़ाई की धीमी चाल से गाड़ी आगे सरकने लगी। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। मैं नीचे की ओर देखने में झिझकाती हूँ कि अगर इतने ऊंचे से गिरे तो होगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी कि मैं ऊपर से नीचे गिरूंगी तो मेरा हो जाएगा स्वाहा। अगले मोड़ पर आसमान पर जड़ा एक सीमेंट का दरवाजा नजर आया। जी हाँ, अब हम इसी में से गुजर कर ऊपर जा रहे हैं। वहाँ हिम शिखर खारदुलांग बर्फ का पहाड़ है।
पहाड़ पर ताज़ा बर्फ नहीं, बड़ी बर्फ का पहाड़ है। बर्फ 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 इतने कहते हैं। ग्लेशियर धूप चमका रही है, इसकी ध्वलता यानी कि सफ़ेदी यहाँ पर बताया गया है। इसकी ध्वलता यानी सफ़ेदी ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो आपको ध्वलता बताई गई वो उसको हम कहते हैं सफ़ेदी। ऊपर हेलीकॉप्टर और वायरल खंभों पर लहरा रही है बौद्ध पताका। यहाँ पर पताके शब्द का अर्थ यहाँ पर ध्वज और झंडा बताया गया है। गाड़ी में उतरकर बर्फ पर चल रही है। बर्फ पर चलते हुए फिसलन है। मैंने जूते उतार लिए, मुझे पहने ही संभल कर चल रही हूँ। टूरिस्ट साहिब कहते हैं, आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं जो बर्फ से ढकी है। उसके नीचे पथरीला रेत है। यहाँ एक ना एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। वैसे यहीं से तूफान अखंड में तो कार भी उड़ जाती है, कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं, ये अचरज की बात है। यानी कि अचरज यानी आश्चर्य की बात है। यहाँ गुजरने वाले यहाँ लेखनी में हमें एक पत्र की जानकारी प्राप्त हुई है। पत्र लिखना है किसी यात्रा पर जाने के लिए आरक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के पर्यटन विभाग को पत्र लिखे। यहाँ हम एक पत्र लिख सकते हैं। उसके बाद यह है पठनीय धर्मवीर भारती द्वारा लिखित ढेले पर हिमालय यात्रा वर्णन पढ़िए। यह हम पढ़ सकते हैं। हमने 2 पेज तक के पढ़ लिए हैं। यहाँ पर मैं आपसे थोड़े प्रश्न पूछती हूँ। यहाँ पर आपको परीक्षा के समय परिच्छेद दिया जाएगा, परिच्छेद आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा और परिच्छेद के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि मैं खामोशी से मन ही मन खालिस्तान गुनगुनाती हूँ। मैं खामोशी से मन ही मन क्या करती हूँ, ये प्रश्न मैं आपको बोल रही हूँ। इसका आपको उत्तर ढूंढना है। जो इसका उत्तर आप यहाँ पर ढूंढ के क्या लिखेंगे, मैं खामोशी से मन ही मन क्या करती हूँ, मन ही मन अपना कुछ गुनगुनाती हूँ। मैं मन ही मन ऋचाओं के खालिस्तान को दोहराने लगती हूँ। अब ऋचाओं के क्या मैं दोहराने लगती हूँ, मैं मन ही मन ऋचाओं के भावलोक को दोहराने लगती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या होगा, ये अपना ही, ये प्रश्न मैं खामोशी से मन ही मन अपना गुनगुनाती हूँ। फिर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा चट्टानों के रंग। यहाँ पर चट्टानों के रंग कौन कौन से बताए गए हैं, तो यहाँ पर हमें ढूंढना है। जैसे कि बताया है मटमैली, स्लेटी, तंबाई और रेतीली। तो ऐसे हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर चट्टानों के रंग की हम जानकारी दे देंगे। अब लद्दाख की विशेषता, लद्दाख की विशेषता के बारे में यहाँ पर क्या क्या बताया गया था वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था लद्दाख की विशेषता। लद्दाख की विशेषता के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लद्दाख की विशेषता के अंतर्गत क्या बताया गया था कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लद्दाख के विभिन्न नाम हैं। उसके कहते हैं उजली तीखी धूप, सुनसान विस्तृत इलाका, और क्या पता है विभिन्न रंगों की चट्टानें। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि विभिन्न रंगों की चट्टानें कौन कौन सी है। तो आपको मैंने यहाँ पर टिक मार्क भी कराया था। तो वापस आपको वहाँ पर देखना है और उसमें से लिखकर उसकी जानकारी यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर विभिन्न रंगों, फिर यहाँ पर सुनसान एरिया, भारत का टुकड़ा लद्दाख, उजली तीखी धूप। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लद्दाख की विशेषता लिख सकते हैं।